ये बताओ क्या लखन के घर जानती है? हाँ मम्मी, मैं लखन का घर जानती हूँ। चलो मैं तुम्हें लखन के पास ले चल। चलिए बेटी। आज काफी दिन हो गया और मैंने अपनी सुषमा से मुलाकात तक भी नहीं किया। आज जी मैं आता ही मैं अपनी सुषमा से मिलूं और ढेर सारी बातें करूं। सुषमा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं क्योंकि ये बेचैनी हम मुझसे सही नहीं जाती। मैं तुम्हारे पास मम्मी, यही लखन है मम्मी। साहब जी, आज इस गरीब के झोपड़ी पे आने का मकसद क्या है साहब जी? लखन और इस भेष में आज मैं देखकर हैरान हूं। क्या बात है साहब जी, मैं जानना चाहता हूं। उसको मत पूछिए, जो मेरे साथ हुआ उसको मत पूछिए। आप सिर्फ मुझसे वादा करिए। वादा करी? हाँ, अरे कौन सा वादा? क्या कहना चाहती है साहब, सब मैं में जाहिर करें। एक अमानत आपको सौंपना चाहती हूँ। साहब जी, अमानत हो भी हमारे हवाले और मेरी चौखट पे आकर के आप सौंपना चाहती हैं। अरे कौन सी ऐसी अमानत है साहब जी? ये लखन आपसे वादा करता है आपकी अमानत को खरोच तक नहीं आने देगा साहब जी। वो अमानत मेरी बेटी सुषमा है। मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ और मुझसे वादा करो अपनी जान से ज्यादा मेरी बेटी का ख्याल करना। साहब जी, मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक इस लखन के शरीर में जाने तब तक सुषमा पर खरोच नहीं आने दूंगा। ठीक है। लेकिन अब मैं तुझे छोड़ कर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। वाह मम्मी वाह, आज साथ निभाने का समय आया तो मेरा साथ छोड़कर जा रही हो। मम्मी बेटी, जरा ये सोचो कि तुम्हारे बगैर कि तुम्हारी बेटी एक पल नहीं रह सकती, फिर भला कैसे रह सकती है? मम्मी, बेटी, मुझे भी अपने साथ ले चलो मम्मी, मुझे कहीं नहीं रहना। बेटी, मम्मी, मम्मी, मुझे साथ ले चलो मम्मी। नहीं बेटी, कि माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई
सुनाई बातें सुषमा। लेकिन मेरी मम्मी को रोको लखन। शायद तुम्हें पता नहीं है लखन कि मम्मी मेरी ऐसी अग्नि में जल रही है कि अपने आप को खत्म कर लेगी लखन। मेरी मम्मी को रोक लो लखन। सुषमा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारी मम्मी शेरनी है। अरे अपने आप को रक्षा करना अच्छी तरीके से जानती है। सुषमा, आप परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मी जल्द से जल्द वापस नहीं लखन। मेरी मम्मी को रोको लखन। मेरी काश अगर ऐसी बातें तो परेशान मत हो सुषमा। मैं तुम्हारी मम्मी को जरूर वापस लेके आऊंगा, लेकिन जाते जाते एक बात तो याद रखना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इस झोपड़ी से अपने कदम बाहर मत रखना सुषमा, बाहर मत रखना। मैं जा रहा हूं सुषमा। मम्मी, तुम क्या सोचती हो मम्मी? ये सुषमा तुम्हारे बगैर रह लगी नहीं मम्मी। वो तो उसे पता होना चाहिए जिसकी माँ नहीं है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि आज मेरी माँ मुझसे दूर जा रही है। मम्मी, होरी माही के दूधवा दियनी कौनो अरे मिठाई ना होई, और मिठाई ना होई। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना। माई के दूधवा मिठाई ना मिली, वो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना। अमृतलाल जमालपुर निवासी हैं। इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 30 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। आज अपनी बेटी सुषमा को लखन के हवाले करके आई हूँ, लेकिन जिस तरह काली मेरी वर्दी फाड़ा है उसी तरह आज मैं कसम खाती हूँ, आप प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक शिवराज प्रताप सिंह को और उसके बेटे काली को मिटा नहीं दूंगी तब तक चैन से बैठूंगी नहीं। आज के बाद ये इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना मर गई। आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू बिजली। आज मैं जा रही हूँ चमल घाटी। जय मां भाली, जय मां भाली, जय मां। बोलो सदा जी। जय मां
भवानी जय माँ भवानी, जय माँ जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। साथियों बोलो सरदार जी। कि आप लोग सही सलामत थे क्यों नहीं सरदार जी ने? और आज तक जिस चीज की प्रतिज्ञा करके हम लोग अपना भेष धारण किया था, क्यों नहीं सरदार जी ने? आज उस चीज की जासूस, उस चीज की कामयाबी मुझे मिल क्यों नहीं चुकी सरदार जी है। ने? साथी, आज मुझे मालूम हो चुका है कि जिस प्रतिज्ञा को लेकर मैं अपने आप को इस लिबास में धारण किया था वो कौन है, क्यों नहीं सरदार जी ने? आज हम तुम्हें जरूर बतलाएंगे। क्यों नहीं सरदार जी ने? साथियों, करना क्या है और मेरा दुश्मन कौन है, मेरी बात को गौर से सुनो। तो काली और काली तेरे जुल्म से और धधक उठी है काली। काली तेरे जुल्म से क्यों नहीं सरदार जी ने? और धधक उठी है काली तेरे जुल्म से और धधक उठी है आग और डसी और डसी लिया तूने मुझे और बन जहरीला। हाँ, डस और डस लिया तूने मुझे जहरीला नाग कमीने और जरा शर्मना खाया। उस काली की बात है कि बनी जहरीला नाग कमीना और जरा शर्मना खाया और उसकी ही करतूत से मैंने बंदूक बच गई उस दिन मेरी। ये दिन क्या सरदार जी? साथियों, बोलो सरदार जी। उस दिन की बात बता रहा हूँ कि जान बच गई उस दिन मेरी और थी ईश्वर की माँ। क्यों नहीं सरदार जी ने? कि जान बच गई उस दिन मेरी और थी ईश्वर की माया और उसे मारने के लिए और उसे मारने के लिए और तो चलो बना कर टोली चलो बना कर टोली हाँ और चलाओ क्यों नहीं? साथियों, सरदार जी। देर करने का वक्त नहीं क्योंकि हमारा दुश्मन इस वक्त अपनी हवेली में बैठकर स्वराज की जिंदगी काटता है। आओ चलते हैं इसी वक्त क्यों नहीं सरदार जी? स्वराज नगर की तरफ और अपने दुश्मन को से बदला चुका क्यों नहीं सरदार जी ने? आओ चलते हैं। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी, जय माँ।
हेलो पवन हिया ओ पवन हिया चुप साले जाने हो? अब काली के अब काली के बाप का अब गड्ढा खोद दिन का है। अब इनका मरण समझो और कहूँ जायो ना माटी दे दियो तो जायो एक एक अजूरी लाई एक एक भेली गुड़ हाथ चबा चले जाओ घर में जाओ एक लोटा पानी पिए मगर कैसे 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 ऐसे नहीं हम बता रहे ना बताओ। ओ जाने हो, मास्टर जो है ना जो तो भाई बहुत पुराना गाना बहुत पुराना गाना पुरान गाना जौन तरह अर्ची नहीं हर से जब ससुरे गईलू अर्ची कई बजे दिया बुतैलू हर से जब ससुरे गईलू कई बजे दिया बुतैलू भगा सकता जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। खबरीलाल, जैसा कि तुम जानते हो हमारे इस गिरोह के सरदार का आने का वक्त हो गया है। कौन है प्रधान जी? साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां जय मां भवानी। इस नाजुक सी तीली में, इस नाजुक सी तीली में बारूद भरा है। लोग कहते हैं डाकू बिजली, नाम मेरा है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि आज ठाकुर के खिलाफ हमने बंदूक उठा ली है और मेरा दुश्मन है सिराज प्रताप सिंह और उसका बेटा काली सिंह। कौन है सरदार? हमने कसम खाई है कि जब तक उसे मिटा नहीं दूंगी तब तक चैन से बैठूंगी नहीं। कौन है सरदार? और मेरी बात सुनो, अब हम लोगों को चलना कहाँ है? और मेरे साथियों, हाथ में लो अपनी बंदूक और जल्दी में हो जाए ना कहीं पे हमसे हमसे चूकी वहाँ होशियारी से जाना होगा। कौन है सरदार? हमसे चूकी वहाँ होशियारी से जाना होगा। और जब दुश्मन आए सामने उसे मार गिरा।
ताज साथियों सर मेरे पिन्हाना होगा। क्यों नहीं सरदार? इस जीत का ताज साथियों सर मेरे पिन्हाना होगा। और काले सिंह है दुश्मन मेरा, उसे जब से मिटाना होगा। काले काले दुश्मन है मेरा, उसे जब से मिटाना होगा। लो बंदों की करोली, हाँ लो बंदों की करोली, हाँ खेलो खोल की होली, हाँ खेलो। कोई ना बचने पाए, कोई नहीं बचेगा। कोई ना बचने पाए। और दो चिल्लो इतनी ज्यादा भाई वाला खाली जाए। साथियों चलिए इसी वक्त हमारे साथ उस ठाकुर की हवेली आज हम सब मिलकर उसका कहानी खत्म कर दें। क्यों नहीं सरदार जी? जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां जय भवानी, मां भवानी। जय मां। या भगवान, न जाने लखन मैं मेरी मम्मी को लेकर कब आएंगे। उनके इंतजार में मैं कब से हूँ, ना मालूम मेरी मम्मी कैसी होगी कैसी नहीं। लखन सुषमा, तुम आ गए लखन। मेरी मम्मी कहाँ है लखन? मेरी मम्मी। सुषमा, मैंने तुम्हारी मम्मी को बहुत ढूंढा सुषमा, लेकिन तुम्हारी मम्मी को कहीं नहीं पता लगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ एक ना एक दिन तुम्हारी मम्मी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं मिल जाती तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। लेकिन सुषमा, लखन हमें मालूम है, क्योंकि जितना दर्द तुम्हें उतना दर्द मुझे भी है। एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा सुषमा। हाँ लखन, चलो हम दोनों साथ मिलकर मम्मी की खोज करेंगे लखन। सुषमा, और अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी बातें यहाँ घोड़ा ना पाए घास और गधे खा रहे चमन प्रास। ले चलो हरामजादों को हवेली पर। ये दोनों हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका राम नाम सत्य करके हम दुश्मनों से मुक्ति पा जाएंगे। काली, बहुत बड़ी भूल कर रहा है काली, बहुत बड़ी भूल कर रहा है। नाम है काली, काम है भौकाली, और जो भी हमसे पंगा लिया
उसका गेम बजाया हाली। सुबह सुबह न मालूम कहाँ हमारा बेटा काली चला गया। उसके बगैर मैं चाय तक नहीं पीता हूँ। काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन न जाने कहाँ है। ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार करो। टेडी, ये रहे लैला और मजनू। ये वही इंस्पेक्टर ज्योति की बेटी और ये लौंडा वही बिरजवा किसान का छोटा बेटा है। ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। जब तक जीवित हैं खतरा बना रहेगा। बहुत ठीक बेटा, तुम दोनों को लेकर मेरे पास आ गए। एक काम करो। सूरज प्रताप सिंह, कहो। हमने तो बहुत बड़ा नाम सुना था, लेकिन आज अपने आंखों से देखकर मुझे यकीन हो गया कि तू शेर नहीं बल्कि बुज़दिल है। बेटा अभी तो बहुत छोटा है। सही कहता है, लेकिन कहते हैं कि शेर को पिंजरे में जकड़ देने से बहादुरी नहीं होती। अगर तुझ में हिम्मत है तो इन्हें हथकड़ियों से आजाद करके देख। तेरे ही चौखट पे, तेरे नजरों के सामने तेरे बेटे को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर हमरे बिटवा के खिलाफ एक भी जबान और निकाली तो कसम दुर्गा मैया की टेटवा दबा कर मार डालूंगा। 5-10 सालों को खंभे से। और बेटा काली, कहते हैं कि सांप के सफेरों को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक कहते हैं। लगाओ निशाना, खत्म कर दो दोनों की जिंदगियां। जैसा आदेश। याद रहे, निशाना चुकना नहीं चाहिए। ठीक है डैडी। बंद करो नौटंकी, बहुत हुई नौटंकी। तैयार हो जाओ हरामजादों मरने के लिए। नंबरदार, ओ काली भैया, नंबरदार, तुम नवंबर बोलो। हरामजादे नवंबर नहीं तो साला दिसंबर। लगाओ निशाना। काली, तो मारना चाहता है तो सबसे पहले मेरे सीने पे गोली मार। चिंता मत करो, ये काली की गोली ऐसी जगह घुसेगी दोनों के सिर्फ लाल लाल निकलेगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2। ठहर ठहर काली ठहर, और इसी में तेरी खैर। ठहर ठहर काली ठहर, और इसी में तेरी खैर। और मरना सीने पर तेरे। आओ, कहाँ से है तू आ गया अरे बन करके शैतान। कौन है जो तू आ गया और बन करके शैतान, और सीधे से तू जा चला और बचा ले अपनी जान। आजा और आजा
खामोश। कौन हो तुम? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है काली, जो तुम हमारी जान के पीछे पड़े हो? अगर काश तू मेरी दुश्मनी जानेगा तो बहुत ही पछताएगा। इसलिए काली और स्वराज प्रताप सिंह, हम तुम दोनों का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। साथियों, तैयार करो अपनी रिवॉल्वर और लगाओ दोनों का निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। ठहरो, खबरदार बादल, सब रुक जाइए। बात खबर है, दार बादल, सब रुक जाइए। हाथ अपने जहां के तहां रोक ले। जब से कहना हमारा ना तूने किया, हाथ मेरे भी बंद तू देख ली। आखिर मेरे बीच में रोना बनने वाली अब कौन है? एक बार मेरे समझ आओ। आखिर मैं अपने दुश्मनों से बदला चुकाने जा रहा था, अब तुम बीच में आकर मुझे रोकना चाहती है। डाको बिजली लाभ मेरा। क्या नाम है? डाको बिजली। डाकू बिजली। हाँ। बिजली यानी कि तुम इन दोनों के साथ साथ अपनी भी जान गंवाने के लिए आई है। बिजली बोल। तो सुन ले कायर, कमीनी जरा गौर से, छोड़ सकता न तुझको मैं जिन हाल में